हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि स्टूडेंट्स आप बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो क्रम से देख रहे हैं, यानी कि पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप इस प्रकार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप मैथ सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं और लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टूडेंट्स आपके सामने ये भाग के 2 सवाल हैं। मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है कि वो इस तरह के सवालों में अक्सर गलती कर ही देते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले हम पहले सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स हमें 17 से 51,136 में भाग लगाना है। 51,136 का पहला अंक 5 है, तो पहले हम 17 से 5 में भाग लगाएंगे। 17 बड़ी संख्या है और 5 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 5 में तो भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक ले लेंगे, यानी कि 1 ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया है 51। अब स्टूडेंट्स हम 17 से 51 में भाग लगाएंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। और पहाड़ा हमें कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 51 के बराबर आए या 51 से कम आए, 51 से ज्यादा ना आए। तो स्टूडेंट्स अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ती 51। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 17 ती 51 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 51 में से 51 घटा देंगे, तो यहाँ पर 0 बचेंगे। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर हो गया है 0 1। 0 1 का मतलब होता है 1। अब स्टूडेंट्स हम 17 से 1 में भाग लगाएंगे। 17 बड़ी संख्या है और 1 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 1 में तो भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 3, तो हम यहाँ पर 3 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 17 से 13 में भाग लगाएंगे। 17 बड़ी संख्या है और 13 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, 13 में भी भाग नहीं जा रहा है। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 6, तो हम यहाँ पर 6 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स भाग चला जाएगा, क्योंकि 17 छोटी संख्या है और 136 बड़ी संख्या है। अब स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ेंगे, और पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 136 के बराबर आए या 136 से कम आए, 136 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 17 8 136 होता है। स्टूडेंट्स आप पहाड़ा पढ़ सकते हैं, 17 8 136 ही होता है। 136 में से 136 गए, तो यहाँ पर 0 बचे, यानी कि यह भाग पूरी तरह से कट चुका है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या के आगे 0 लगाने से ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। जब कोई फायदा भी नहीं होता है और कोई नुकसान भी नहीं होता है, तो आगे 0 क्यों लगाएं। इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ से 0 हटा देंगे, और स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा 3008। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे सामने दूसरा सवाल है, और हमें 19 से इस संख्या में भाग लगाना है। स्टूडेंट्स पहले हम 19 से 1 में भाग लगाएंगे। 19 से 1 में भाग नहीं जाएगा, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर 0 लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर 0? क्योंकि स्टूडेंट्स 0 के आगे होने से कोई फायदा नहीं होता है, तो हम यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे। 1 में तो भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम 7 ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया है 17। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 17 में भाग लगाएंगे। 19 बड़ी संख्या है और 17 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स हम अब भी यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट 0 के आगे होने से कोई फायदा नहीं होता है। अब स्टूडेंट 17 में भी भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम 2 ले लेंगे। अब यहाँ पर हो गया है 172। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 172 में भाग लगाएंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। और पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे, या तो 172 के बराबर हो या 172 से कम हो, 172 से ज्यादा ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निम्मा 171। तो स्टूडेंट्स हम 19 निम्मा 171 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 172 में से 171 घटा देंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 4, तो हम यहाँ पर 4 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 14 में भाग लगाएंगे। 19 बड़ी संख्या है और 14 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है, और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट 14 में तो भाग नहीं जा रहा था। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक है 2, तो हम यहाँ पर 2 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 142 में भाग देंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। और पहाड़ा कुछ इस प्रकार पढ़ना है, या तो 142 के बराबर हो या 142 से कम हो। तो स्टूडेंट्स अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 19 सत्ते 133 होता है, 19 अट्ठे 152 होता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 19 सत्ते 133 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 142 में से 133 घटा देंगे। 2 में से 3 नहीं जा सकते, हम यहाँ से दाएं ले लेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गए, 9 बचे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर भी 3 बचा। 3 में से 3 गए, 0 बचे। 1 में से 1 गया, 0 बचे। यानी कि 142 में 133 गए, तो 9 बचे यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स हम अगला अंक उतार लेंगे। अगला अंक क्या है, 6, तो हम यहाँ पर 6 उतार लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 96 में भाग लगाएंगे, यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ते हैं।
19×57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 19 पंजे 95 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम 96 से 95 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है यहाँ पर उतारने के लिए। स्टूडेंट्स जब हमारे पास कोई भी संख्या उतारने के लिए नहीं होती है तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया है 10। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 10 में भाग लगाएंगे। 19 बड़ी संख्या है और 10 छोटी संख्या है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं जाता है और जब भाग नहीं जाता है तो हम यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 10 में तो भाग नहीं जा रहा था, अब स्टूडेंट 10 में भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ पर एक और 0 ले लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर फिर से पॉइंट नहीं लगाना है, पॉइंट तो एक बार ही लगाना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 100 हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम 19 से 100 में भाग लगाएंगे यानी कि पहाड़ा पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम पहाड़ा पढ़ते हैं 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 19 पंजे 95 ही ले लेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, स्टूडेंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी बता रहा हूं, यदि स्टूडेंट्स पॉइंट के 2 अंक बाद से पहले संख्या कट जाती है तो ठीक है। यदि पॉइंट के 2 अंक बाद भी संख्या नहीं कटती है, जैसे यहाँ पर संख्या नहीं कट रही है स्टूडेंट्स, जब पॉइंट के 2 अंक बाद भी संख्या नहीं कटती है तो स्टूडेंट्स हम सवाल को वहीं छोड़ देते हैं और वही हमारा आंसर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।